नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का क्विक रिवीजन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज के एमसीक्यू उसी टॉपिक पर आधारित हैं। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी के 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास, सही उत्तर, आसान भाषा में उसकी व्याख्या। ये सभी प्रश्न यूके ट्रिपल एससी, यूकेपीएससी, पटवारी, लेखपाल, सहायक लेखाकार, पुलिस और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आप हर प्रश्न को पहले खुद हल करने की कोशिश करें। वीडियो को केवल देखने के बजाय साथ साथ अपना उत्तर भी सोचें। इससे काफी तैयारी और मजबूती होगी। कई बार परीक्षा में ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपका स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी एमसीक्यू क्लास। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न को आप ढंग से पढ़िए और पहले खुद उत्तर देने का प्रयास करना, फिर दोस्तों इसका उत्तर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? अब मैंने आपको बताया था कि तत्सम कौन है और कौन नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन नहीं है। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि तत्सम वही होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ भी अब बता रहा हूं और पहले भी बताया है, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि इसके साथ बताने से आपका डबल रिवीजन तो होगा ही, लेकिन आपकी समझ में उससे ज्यादा आ जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है और सीधे मैंने आपको सीधे इसका आंसर बताना है तो मैं वैसा भी बता दूंगा। एक बार आप कमेंट करना, मैं सीधे वैसे ही शुरू करवा दूंगा। उसमें मेरा ही फायदा है कि जल्दी निपट जाएगा, लेकिन आपका काफी नुकसान होगा, क्योंकि काफी प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आ जाते होंगे, लेकिन काफी प्रश्नों में जहां पर रुकावट होगी मैं वो भी यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया कि तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है मतलब जिसमें संस्कृत का हिसाब किताब नहीं है। अब किसमें संस्कृत का हिसाब किताब नहीं है? आप देखो, अग्नि। अग्नि थोड़ा टफ लग रहा है, जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से करो। ये सभी प्रश्न वही हैं जो परीक्षा में बने हुए हैं और जिनके बनने की पूरी पूरी संभावना है, वो भी मैंने इसमें जोड़े हैं। दुग्ध है, थोड़ा टफ लग रहा है कि संस्कृत के संबंध है। आम्र लग रहा है ना, हाथ नहीं लग रहा है। हाथ क्यों नहीं लग रहा है? कि ये सिंपल लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि संस्कृत, क्योंकि बोलने में कठिनाइयां नहीं हो रही है। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ हो जाएगा। ठीक है, हाथ तद्भव है, इसका तत्सम हस्त होता है। तो अगर यहाँ पर हस्त होता तो ये तत्सम हो जाता, लेकिन हस्त है नहीं, यहाँ पर है हाथ, तो हाथ मतलब तद्भव है। आम्र का मतलब आम होता है। ये परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है, पटवारी परीक्षा में आपने देखा होगा। अग्नि, आग, दुग्ध, दूध सभी तत्सम शब्द है। दोस्तों, मैंने पटवारी परीक्षा से पहले भी एक सीरीज कराई थी, उसमें ये प्रश्न मैंने कराए थे और हिंदी में ज्यों के त्यों ये बना हुआ था। कवित्री वाला मैंने कराया था, आप खुद भी देख सकते हो। अभी पटवारी परीक्षा से काफी पहले मैंने वो डाल दी थी वो वीडियो। कवित्री वाला डाला था मैंने, और एक सबसे पहला वो अस्तावर जो जंगल वाला था वो डाला था, और ये आम्र वाला ये डाला था। काफी प्रश्न डाले थे, आप देख सकते हो। दुग्ध है, दूध सभी तत्सम शब्द हैं। अगला दोस्तों अब आ जाएगा कि अक्षत शब्द का सही तत्भव रूप क्या हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो सही रूप हो जाएगा वो क्या होगा। उसके लिए भी मैंने आपके लिए वो ट्रिक जैसे बताई थी। अब देखो, अक्षत, तो अक्षत का जो सही रूप होगा दोस्तों वो होगा आपका अक्षता, अक्षत और क्षति, अक्षत। तो इसका जो सही है दोस्तों वो है अक्षत। अब कैसे? अक्षत है ना, तो वहां पर हमने बताया था जहां पर तत्सम में छ आ गया ना, तो वहां तत्भव में क्या आएगा? ख और छ आएगा, और ये वाला छ आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आएंगे ना, तो ये हो गया। अब इसी की तरह लिखना है, ऐसे नहीं अक्षता या अलग लिख लो, ऐसे नहीं। तो ये एक, दोस्तों ये तो ट्रिक वाले हैं, तो इसमें तो आपको ट्रिक याद रखनी है, तो ट्रिक के हिसाब से होगा। लेकिन
जो ट्रिक वाले नहीं होंगे उनके लिए देखो इस प्रकार से, पहला वाला ट्रिक वाला नहीं था लेकिन दूसरे वाला ट्रिक वाला है। तो इस हिसाब से आपको देखना है। अगर आपने वो सीरीज ढंग से देखी होगी तो कोई मतलब ही नहीं है कि इसमें आप कोई भी प्रश्न छोड़ दो। तो तत्सम का छ वर्ण तत्व में छ या ख में बदल जाता है, इसलिए अक्षत का अक्षत प्रोटीन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ गया, लोटा शब्द किस श्रेणी में आता है दोस्तों? साफ साफ मैंने उसमें बताया था। देखो तत्सम तो नहीं हो सकता, न तद्भव हो सकता है, देशज हो सकता है, विदेशी भी नहीं हो सकता है, विदेशी में तो अलग ही शब्द है। लोटा एक ऐसा लग रहा है कि घड़ी का शब्द है, घरेलू भाषा में लोटा का प्रयोग होता है ज्यादातर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, देशज शब्द। देशज दोस्तों, लोटा एक स्थानीय बोली का शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति का कोई निश्चित संस्कृत स्रोत नहीं है, अतः यह देशज शब्द है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है दोस्तों? तो देखो मैंने ये भी पूरा करवा रखा है, तो ये आपको याद करना है। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अलमारी, बाल्टी, चाबी, गमला, तौलिया और साबुन, ये सभी क्या है? पुर्तगाली भाषा में, हिंदी में आए हुए हैं। अगला दोस्तों आ जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म अशुद्ध है दोस्तों? अब देखो यहाँ पर हो गया मक्षिका। ठीक है, अब मैंने कहा था आपका मक्षिका जहां पर आ जाएगा ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ख आ जाएगा, यहाँ पर प आ गया, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। घट हो गया या घड़ा हो गया, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। घट अलग होता है और घड़ा अलग होता है। ठीक है, अब देखो कपाट हो गया और कपड़ा हो गया, कपाट भी अलग हो गया, कपड़ा भी अलग हो गया। हाँ तो देखो, अब देखो तत्सम आ गया ना, कपाट थोड़ा संस्कृति के समान लग रहा है, लेकिन ये गलत है बिल्कुल भी। और जो कपड़ा हो गया ये भी गलत है। ठीक है, अब घट घड़ा हो सकता है, मक्षिका मच्छी हो सकती है, क्षेत्र खेत हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल कपाट तो सपोज ऐसा लगा लो दरवाजा हो गया है, तो कपाट का कपड़े से कोई लेन देन नहीं है। तो ये कह रहा है कि तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कपाट का किवाड़ होता है जबकि कपड़ा का क्या होता है? करपट होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये है आपका तुर्की भाषा का शब्द। ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। कैंची, तोप, बारूद, लांस, बेगम और दरोगा सभी क्या है? तुर्की भाषा के शब्द। अगला हो जाएगा कि गांव शब्द किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तो गांव है आपका गांव, आप समझ सकते हो तत्सम। मैंने एक चीज बताया था आपको कि क्या बोलते हैं गांव कौन सा शब्द है? तो इसमें मैंने आपको चंद्र बिंदु बताया था। चंद्र बिंदु जिसमें होगा समझ लो वो क्या है? आपका तद्भव है। जिस पर चंद्र बिंदु लगा हो वो हमेशा कौन सा होता है? तद्भव होता है। तो देखो ट्रिक से भी आपके कितने फायदे हो सकते हैं। इसमें तो आपको लगेगा भी नहीं कि गाँव क्या हो सकता है, आप तो ज्यादातर देशज ही सुनोगे, लेकिन ट्रिक अगर आपको पता है, ग्राम तत्सम हो गया। ठीक है, ये आपको सब याद रखने। अगला है अदालत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अदालत शब्द आपका लिया गया है आपका अरबी भाषा से लिया गया है। तो इसमें ये आपको याद करने हैं, जिसमें कुछ ट्रिक वगैरह है नहीं या समझाने का कुछ अलग से कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसको मैं इस हिसाब से आपको बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा उस पर। अगला है कि कार्य का उद्भव तद्भव रूप क्या है? तो कार्य का दोस्तों काज भी होता है, कारज भी होता है, काम भी होता है। तो ये आपका इसमें उपलब्ध सभी हो जाएंगे आपके, इसमें भी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी आपको भी पता है, खिचड़ी घरी में कहते हैं, मतलब स्थानीय भाषा ये में कहते हैं, बोलचाल की भाषा में। और अगर आप थोड़ा बाहर जाओगे तो फिर वो पुलाव हो जाता है। तो इसलिए आपको ये भी आपको ढंग से, ये नॉर्मली है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कहीं पर, ठीक है, जहां पे जरूरत होगी वहीं पे। दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में बन चुका है दोस्तों। हरिद्रा शब्द का सही तत्भव रूप क्या है? तो हरिद्रा का मतलब होता है दोस्तों हल्दी। ठीक है, तो हल्दी इसका क्या है? सही रूप है। इसको आपने देखना है काफी ध्यान से। हरिद्रा एक है, तत्सम है, और तत्सम का इसका तद्भव होगा आपका क्या? हल्दी। तो ये भी आपको ध्यान देना है। संस्कृत के तत्सम शब्द है हरिद्रा और तद्भव ये हमने आपको बता दिया है। अगला है दरोगा शब्द किस भाषा से है? तो दरोगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका तुर्की भाषा से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी आपको डबल डिवीजन में भी बता रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। ये देखो दरोगा सभी क्या है? तुर्की भाषा के। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, कहीं भी क्वेश्चन यही बनते हैं लेकिन वही घुमा के बनते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। करपट का भी मैंने अभी आपको बता रखा है, करपट का आपका है कपड़ा। ठीक है,
करपट का तत्सम क्या है आपका? कपड़ा होने वाला है, अब भी बताया हुआ है मैंने। करपट का तद्भव कपड़ा है, जबकि कपूर का तत्सम कर्पूर है। ठीक है। अगला है आपका रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा आपको याद ही करना है। रिक्शा है आपका जापानी भाषा का शब्द। रिक्शा और सायोनारा हिंदी में संयुक्त प्रयुक्त होने वाली क्या है? जापानी शब्द है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से देश शब्द अब देश शब्द स्थान है, ये भी मैंने आपको बता रहा है। डिबिया क्या है आपका? देशज है। तारीख, सूरज और जो अग्नि हो गया दोस्तों, तो ये सब आपके क्या है? तारीख अरबी का हो गया, सूरज आपका ये किसका? तद्भव का हो गया, सूर्य जिसे कहा जाता है, और जो अग्नि है, अग्नि आपका तत्सम हो गया। ठीक है। इसी तरीके से क्षीर का तद्भव रूप है, यहाँ पर आपको ट्रिक की जरूरत है। खीर का हो गया सीधा, क्षीर का हो गया खीर। ठीक है। तत्सम का छ वर्ण तद्भव में ख में बदल जाता है, अतः क्षीर का उद्भव खीर बनता है। अगला प्रश्न है, कानून किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो कानून किस भाषा का शब्द है आपका? कानून आपका अरबी भाषा का शब्द है, ये भी हमने बता रखा है, तो ये आपको याद करना है। जहां पर याद करने वाले होंगे तो वो हम आपको वैसे नहीं बता सकते हैं। और कानून किस भाषा का शब्द है? अरबी है, अरबी में और भी है। कानून हो गया, मुजरिम हो गया, गवाह, फैसला और अदालत, सभी क्या होते हैं? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। इच्छु का सही तद्भव रूप क्या होता है? तो इच्छु का जो सही तद्भव होता है दोस्तों, एक मतलब गन्ना होता है, तो इसमें भी ज्यादा नहीं है। गमला और चाबी किस भाषा के शब्द? गमला और चाबी आपके पुर्तगाली के हैं, ये मैंने सभी बता रखे हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, यहाँ पे तो आपको सिर्फ देखना है कि आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं। अब इसका देख लो आप, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, मैंने बता रखा है तत् मतलब संस्कृत लगा लो सीधे। अब देखो, कान भी सही लग रहा है, जीभ थोड़ा टफ लग रहा है, मुख मुख, अब मुंह होना चाहिए, मुख होना चाहिए, दांत। तो दोस्तों आप सीधे सीधे समझ लेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल होने वाला है। मुख तत्सम है, इसका तद्भव मुंह है, कान कर्ण, जीभ जिह्वा और दांत तद्भव रूप है। ठीक है। अब अगला आता है पगड़ी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तो पगड़ी आपका हो जाएगा आपका पगड़ी विदेशी तो नहीं है, बिल्कुल भी तत्भव भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, देशज देश में जन्मा हुआ है, तो देशज हो सकता है। हाँ बिल्कुल देशज है। पगड़ी स्थानीय संस्कृति एवं लोक बोलियों से उपजा हुआ क्या है? देशज शब्द है। इसी तरीके से अग्नि का तत्भव, अग्नि का आग, हमने आपको, ये तो नॉर्मली है, ये भी हमने बता रखा था। काफी ज्यादा आते हैं ये प्रश्न। आग तत्भव रूप है, जबकि अनल, पावक और ज्वाला इसकी क्या है? पर्यायवाची है। अगला है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय है आपका चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है। चाय और लीची क्या है? ये चीनीज चाइनीज भाषा की क्या है? शब्द है। अब आता है आपका गर्दभ। गर्दभ का मतलब होता है दोस्तों गधा। ठीक है। अब तत्भव रूप है, तो तत्भव इसका गधा ही होगा, खच्चर नहीं होगा, न घोड़ा होगा न हिरन। ठीक है। अगला है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? ये भी हमने आपको बताया हुआ है, तो ये आपका फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस, काजू, कूपन और रेस्तरा फ्रांसीसी भाषा के क्या है? शब्द है। अगला है, बानर का तद्भव रूप क्या है? तो ये आपको बताना है। अब बानर मतलब बंदर ही होगा, और इसमें कुछ नहीं है, तो बंदर ही हो सकता है। तत्सम का व वर्ण तद्भव, देखो दोस्तों यहाँ पर ट्रिक भी है, देखो वानर का तद्भव तद्भव बताना है। अब देखो, तद्भव में व होता है और तत्सम में व होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ट्रिक भी दोनों में काम आ जाएगी। अगला है, दीपक। दीपक का तद्भव है, दीपक का इसमें क्या हो सकता है? देखो, दिया हो सकता है बिल्कुल, बाती नहीं हो सकता है, प्रकाश नहीं हो सकता, चिराग नहीं हो सकता है, इसी के समान होता है, लेकिन उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है तो तत्सम हो जाता है, और मॉडिफिकेशन हो जाता है तो तद्भव होता है, और मॉडिफिकेशन नहीं होता तो तत्सम रहता है। तो बस शब्द तो वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। बम किस भाषा का शब्द है? एक्सप्लोजिव, तो बम है आपका डच भाषा का शब्द है। ठीक है। बम और त्रूप शब्द क्या है? डच भाषा की हिंदी में आए हुए शब्द हैं। अगला अब आने वाला है उरुष्ट का सही, दोस्तों उरुष्ट का जो सही हो जाएगा, अब ये तत्सम है उरुष्ट, लेकिन हमें इसका क्या करना है? तत्भव लिखना है, तो वो ऊंट हो जाएगा। ठीक है। तो उष्ट का ऊंट होता है। अब आता है अंतिम प्रश्न दोस्तों। इसी तरीके से आपके अंतिम प्रश्न के साथ ये सीरीज भी समाप्त हो जाती है। इसमें आप इतना भी पढ़ोगे ना, इतना भी एक बार समझ गए ना, कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसे आप नहीं बना सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप खुद लगा के देखो अभी, और आप कमेंट में बताओ कि इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है।
आप खुद पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में नहीं आता है, कहीं पे फंस जाते हो। पूरा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन काफी चीजें ऐसी होती हैं कि ज्ञान लेने से तो बढ़ता ही है, कभी कहीं से भी लो। तो वो चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। तारीख शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों तारीख आपका अरबी भाषा का शब्द है। अदालत, इनाम, किताब अरबी भाषा के सब अरबी शब्द हैं। इसी तरह से दोस्तों हमने ये सीरीज पूरी कंप्लीट करा दी है, आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम हर संडे को आपकी एक एक मैराथन क्लास रहेंगे। इसमें हम इन सभी से जितनी भी क्लासेस एक हफ्ते में होंगी, उसके अंत में और संडे को आपकी 11 बजे क्या होगी, सुबह 11 बजे आपकी वो क्लास होगी, जिसमें हम आपको पूरे के पूरे इनका रिवीजन करा देंगे। इनका नहीं, मतलब वो प्रश्न देंगे मॉक टेस्ट का, जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और जो मतलब लगभग आएंगे ही आएंगे। प्रश्न वो ही नहीं आएंगे, लेकिन लगभग उससे मॉडिफायर प्रश्न आएंगी आएंगी। ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते श्योरिटी कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, लेकिन उस प्रश्न से हम वो सभी प्रश्न करा देंगे जिनसे वो बनने, जिनकी कुछ भी बनने की संभावना होगी। तो इसी तरह से दोस्तों आपकी ये क्लास होती है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें जिससे सब तक पहुंचे, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी वीडियो को बनाने से मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कि इसका कुछ फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।